बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीलॉग लेकर आया हूं वली खान बाबर के मर्डर के हवाले से, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन चल रहा है ना हर जगह पे। तो मेरा काम भी है फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करना। क्यों इन्वेस्टिगेशन मैं इसलिए करता हूँ कि मैं अपनी तसल्ली के लिए कि हाँ, मैं जिसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ वो कहाँ तक, अभी तक जितने भी मैंने आवाज़ उठाई है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्लियर पाए गए। लेकिन वली खान बाबर का कत्ल के केस की मेरे सामने वीडियो आई और मैंने पूरा जो छानबीन की है, बहुत हद तक छानबीन की है। मैं कहूँगा मैं 100% तो नहीं, जाहिर है कि बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इतना बड़ा कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ, ना ही रिपोर्टर हूँ। तो जितनी भी मैंने इन्वेस्टिगेशन की, जितनी रिसर्च की है और जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे पड़ी थी, वीडियोस पड़ी थी, सब मैंने देखी। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। वली खान बाबर जियो टेलीविज़न से मुंसलिक थे और वो बहुत मुख्तलिफ, ख़ास तौर पे कब्ज़ा माफिया, लैंड ग्रैबिंग, टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी टाइप के जो काम हैं उनके ऊपर कहीं कोई पुलिस में, इदारों में कोई बदनज़मी हो रही है, कोई मजहबी अगर कोई पार्टी है तो उसमें कोई बदनज़मी है तो उसके ऊपर वो काम करते हैं। ज़्यादातर काम इनका होता था अपना बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग वगैरह के हवाले से। तो 2010 में जो मैंने देखा, एक रिपोर्ट आई सामने, कोई जर्नलिस्ट साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई 2010 में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जो है वो उनसे मुलाकात की और उनको कहा कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो तुम जो है वो एक ख़ास जो है वो उसका इंटरव्यू लो। और उन्होंने बड़ी उसमें कहा कि चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा मैं चला के भी दिखा दूंगा, ये वो बड़ी चालाकी से, सॉरी टू से, मुझे शक है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, मैं किसी का जो है ना नैरेटिव कोई बिल्डअप नहीं कर रहा है यहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको मारने के लिए जवाब बनाया गया यहाँ से। क्योंकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब एक बड़े कंट्रोवर्शियल इंसान रहे हैं, उनके बयानात फिर कारनामे तो ज़ाहिर है सभी जो है वो उनको पता है कि किस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी रही। तो मुझे लग रहा था कि जो उन्होंने रिपोर्टिंग की और आखिरी दिन जो उन्होंने रिपोर्ट की तो उसमें भी वो लैंड ग्रैबिंग का ही दिखा रहे थे कि ये पहलवान कोट में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वगैरह वगैरह। ज़्यादातर उनका जो टारगेट होता था सोहराब गोट, गुलशन और गुलिस्तान जौहर और पहलवान गोट, ये चार इलाके जो ज़्यादातर यहाँ पर जो कब्जा हो रहा था, लैंड ग्रैबिंग हो रही थी, इसके ऊपर बात करते थे। लेकिन 2010 में ऐसा क्या हुआ था कि कुछ ऐसा उनके हाथ में लग गया था, या उन्होंने कोई एक ऐसी रिपोर्ट बनाई थी जिसमें लैंड ग्रैबिंग का मामला था और उसमें पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नाम, एएनपी के बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे थे। लेकिन सारा का सारा इल्ज़ाम अल्ताफ़ हुसैन साहब और एमकेएम के ऊपर लगाया गया। यही नहीं, अभी और भी सुनिए, और ये है कि जो जमात इस्लामी और जीए सिंध की पार्टी है, इनके भी नाम आ रहे थे जो उन्होंने उस वक्त वो की थी। अब आपको पता है कि सुपर हाईवे की तरफ अगर चल जाएं, क्योंकि सोहराब गोट वो कवर कर रहे थे, सोहराब गोट पे दो पार्टीज थी, एएनपी और पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी जाहिर है कि एएनपी जो है वो एक सिर्फ पठानों की पार्टी, पीपल्स पार्टी हर एक की पार्टी है। तो सोहराब गोट से लेके और हैदराबाद तक जो है ये जामशोरों तक कम अज कम समझ लें हाईवे पे सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो आसिफ जरदारी साहब और उनके बहन और भाइयों की ज़मीनें हैं, जो जिसके ऊपर कभी भी कोई हाथ नहीं डालता। कोई अगर कोई सौदा वौदा कर रहा होता है ना कि भाई ये ज़मीन आई बिकने की, तो वो कहता है भाई तुझे पता है किसकी है वो। तो ये सब चीज़ें, अब आप मेरी इस तमहीद को ज़रा समझिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बकवास कर रहा हूँ, इस पर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सर उनका कत्ल कर दिया जाता है 2011 में, और वो उनकी फाइनल रिपोर्ट भी ये थी कि ये पहलवान कोट में ये सब मामला हो रहे हैं। फैसल महमूद उर्फ मोटा मार्च 2015 में 90 से गिरफ्तार किया जाता है। सिंध हाई कोर्ट में गैर हाजिरी इनकी गैर हाजिरी पे सजा दे दी थी, जल्दबाजी इतनी थी। और उन्होंने फिर अपील दायर की, मंजूर हुई और इल्तवा का शिकार और ज़ेर समात असर नौ जो वो समात और इल्तवा का शिकार रही और उसको जो वो फिर समझते ख़त्म हो गए। कामरान उर्फ जीशान यानी कि शान, जून 2020 में उसकी भी गिरफ्तारी होती है और यही सारे मामला होते हैं। और फिर इसके हालात ऐसे ख़राब हो जाते हैं कि ये कराची से उठा के इस केस को और कुंद कोर्ट यानी जैकबाबाद में
ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वहाँ पर उनको फांसी की सज़ा तो दी जाती है, लेकिन अभी तक कोई अब हुआ नहीं। फिर एक दो बंदों का भी वो आया कि भाई हमने ये कत्ल किया, ये किया, वो किया। इंपॉर्टेंट चीज़, मुत्तहदा पे आज तक अल्ताफ हुसैन पे जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं, जनरल बिल्ला हो गया 2009 में, ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून हो गया, साबिक फौजी अफसर हैं, हामिद मीर साहब, आफ्ताब अहमद शेरपाव साबिक वफाकी वजीर दाखिला, शाहीन साहबाई सीनियर तजियाकार सहाफ़ी, मंजूर वसान साबिक सूबाई वजीर दाखिला, सिराजुल हक साबिक अमीर जमात इस्लामी, चौधरी असलम साबिक SSP CID, जो आपको पता है चौधरी असलम कौन है, शाहिद मसूद सीनियर तजियाकार और एंकर, मेरे मुताबिक याद होगा ना वो अच्छा, शाहिद हयात साबिक एडिशनल IG, ये इन लोगों ने सारी जो चीज़ें उनमें ये बताया कि हमेशा अल्ताफ हुसैन और MKM के ऊपर जो है वो या तो पीपल्स पार्टी या नून लीग या फिर जो थर्ड कुव्वत है, तीसरी कुव्वत है, वो मुझे नहीं पता तीसरी कुव्वत कौन है, इन लोगों ने जो है वो उसको बदनाम करने के लिए किया, क्योंकि यहाँ पर ये करना था जो आज ये हो रहा है ना कराची में ये। अच्छा, कत्ल होने वाले लोग जो थे वो हैदर अली ऐनी शाहिद था, मुल्जिमान की गाड़ी की शनाख्त इसने की थी और इसको नवंबर 2012 में सोल्जर बाजार में इसके घर के बाहर गोली मार के इसको कत्ल कर दिया था। इसी दिन इसे अदालत में हतमी बयान जो है वो दिए जो है ना देने के लिए बुलावा आया था और वहां पर इसको ज़्यादा रिकॉर्ड कराना था। ठीक है, आप गौर कीजिएगा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कत्ल और उसके बाद जो है उनके जो ऐनी शाहिदीन थे उनका कत्ल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद राजू बॉम्बे मुखबर ऐनी शाहिद भी था, ये पुलिस का मुखबर खास था, वाक़े का ऐनी शाहिद जो था वो भी ये था और पुलिस को मुल्ज़िमान की मालूमात इसने फराहम की। 2011 में बल्दिया टाउन में कत्ल हो गया ये। अच्छा, अरशद काली ये भी मुखबिर था और ऐनी शाहिद था, मकामी जो मुखबिर था कातिलों की गाड़ी की निशानदेही की थी। 2013 में सुराब गोट के करीब कत्ल करके लाश बोरी बंद करके इसकी फेंक दी गई। नईम गाड़ी का ड्राइवर था, उसी गाड़ी का ड्राइवर जिसमें वली बाबर को कत्ल करने के बाद एक गाड़ी आई थी उसमें बैठ के ये लोग भागे थे, तो उस गाड़ी का ड्राइवर ये था और ये जो वो गाड़ी का ड्राइवर उनसे मुंसलिक था। और एक फर्द जिसे पुलिस ने शाहिद बनाया था 2011 में, हालत में नहीं, हालात में इसको गोली मार के इसको भी कत्ल कर दिया गया। पुलिस वालों की तरफ आ जाएं, शफकत नौदी जिन्होंने बड़ी मेहनत की थी, अहम तफ्तीशी अफसर थे और मुल्जिमान का जो नेटवर्क इन्होंने बेनकाब किया था, लेकिन वो आज तक पता नहीं चला। 2014 में इनको खुदकुश धमाके में जो वो इनके ऊपर हमला हुआ और वो उसमें शहीद हो गए। ठीक है, अच्छा, इंस्पेक्टर नासिर उल हसन PIB कॉलोनी की थाने से इनका ताल्लुक था, अफसर जिन्होंने केस के इब्तदाई शवाहिद और मुल्जिमान की गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा किया था। 2011 में लाइन्स एरिया के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से मरे। अच्छा, तनोली साहब को जो पुरानी सब्जी मंडी थी वहां पर इनको जो वो हमला करके शहीद किया गया था। कांस्टेबल मकबूल अहमद जो है वो तफ्तीशी टीम के साथ मुंसलिक थे, शवाहिद की हिफाजत पर मामूर थे, ये एहलकार थे। 2012 में टारगेट किलिंग में निशाना बने और ये इनका भी जो है वो चैप्टर क्लोज कर दिया गया। आप ये देखिए किस तरीके से जो है आप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी बात पे यकीन करें, मैं तो झूठ बोलता हूँ ना। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी कत्ल हो जाता है, सारे 1 घंटे के अंदर जो वो जहाँ पर वो सारा वाक़या हुआ था उसको धो दिया जाता है, सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। जो वो थे वो अंकल जिन्होंने टाइट की थी उनको, ड्राइवर को और जितने उसमें ऐनी शाहिदीन थे सबको मार दिया। ठीक है, सेम उसी तरीके से वली खान बाबर को भी मार दिया, क्योंकि वली खान बाबर बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आने वाला था, जिस तरीके से अरशद शरीफ था। ये 2 ऐसे शहजादे थे कि जिनका होना इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन ये कि किसी ने मुखबिर ने खबासत की और वो, अच्छा अब नाम क्या हुआ, MKM ने कराया। ये MKM का काम, आप एक बात बताएं, MKM का काम अगर कराया था तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का आप बयान देखें। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा डायरेक्ट छलांगे लगा के कह रहे कि MKM ने कराया, मुझे पता है MKM ने कराया, मुझे पता है, आपको पता है, चोर मचाए शोर।
जबकि अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो कह रहे हैं कि हमें बहुत शदीद गम है, गुस्से का इजहार किया सब लोगों ने और इसको कंडेम किया। उस वक्त पावर में एक शख्स है, वो कुछ भी बोल सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे शदीद अफसोस है, मैं उसकी फैमिली के साथ हूँ। उसने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी ने किया है या एएनपी ने किया है। आप यहाँ पर ये तासुब देख लीजिए कि किस तरह से अल्ताफ हुसैन को और मुत्तहिदा को बदनाम किया गया। तो यानी कि ये तय पा गया कि भाई ये सब चीज़ें जो थी फ्रॉड थी, सारे केसेस फ्रॉड थे, हर चीज़ में अल्ताफ हुसैन को फंसा देना ये एक मतलब जाहिर है कि एक फ्रस्ट्रेशन है, वो मकासद नहीं हासिल हो रहे थे जो इन्होंने ये इन 10 सालों के अंदर हासिल कर लिए, ठीक है ना। किस तरह से मतलब आप सोच लें, इन्होंने कराची को कब्जा किया है, कराची में दोनों पार्टियों ने बंदरबांट किए, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। और यहाँ पर जो कराची के अंदर जो लूट मार, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, क्या आप मुझे नजर नहीं आते ये सब चीजें? मैं भी देख रहा होता हूँ, लेकिन मेरे काम, मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मैं तो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे क्या पता भाई आज ये हो रहा है, कल कोई और पे वो किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये सब चीजें देख रहे होते हैं तो हम भी एक अपनी कैपेसिटी देख के काम कर रहे होते हैं। मैं सबसे पहली चीज ये कि किसी के चढ़ाए हुए में आगे मैं काम नहीं करता। कोई मुझे कहे कि ये काम नहीं करना और मुझे पता है कि ये काम से जो वो कौम का फायदा है और इसमें मेरा भी कोई नुकसान नहीं, वो काम में किसी का बाप भी हो जाए ना आधे बीच में, मैं उस काम से पीछे हटता नहीं हूँ। वली खान बाबर, अरशद शरीफ, इन दोनों ने बेवकूफ़ी ये की कि उन उन चीज़ों के अंदर ये लोग घुसे और उस अदवार में घुसे जहां पर जो है वो मतलब कोई बंदा जो है उनको मतलब किसी को यकीन, एक जहांदीद इंसान जो है ना वो इसमें जब देख रहा है कि कौन कौन इन्वॉल्व है, किस किस तरीके के लोग हैं, तो उनके हवाले से बात करते हुए बंदा मोहतात रहता है। और आप देख लें कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का पास जो लियारी गैंग वॉर है, फिर उनकी जो तकारीर थी कि हमने शादी में जो चलाने के लिए ये असला नहीं दिया, और उनके साथ जो दुरानी साहब थे वो भी थे, ये लोग भी थे, सब लोगों ने मतलब इन लोगों ने बड़ी बदमाशियां मचाई यहाँ पर, कराची को खा गए ये लोग। फिर उसके बाद इन्होंने लाके पूरा सारा काम किया, हर बंदा जो जो इस मामले का एनी शाहिद था सबको मार देना, फिर वो लोगों को लेकर आना। आप एक बात बताएं कि ये जो एनी शाहिद की वीडियोस पड़ी हुई है इंटरनेट के ऊपर कि वो अपना पूरा बता रहे हैं, हर बंदा जो है वो बताता है, कोई बंदा बात कर रहा होता है वो सिंपल सामने देखता है। ये इस तरफ इस निगाहें उठा उठा के देखना जो है ना यार, ये बड़ा खतरनाक सा मामला है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। जाहिर है कि पुलिस अगर कोई बयान दिलवाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, किसी चीज पे साइन करा दे, कोई बयान दिलवा दे तो अदालत उसको नहीं मानती है, बजाय इसके कि सबूत हो। सबूत और यानी शायद जो थे वो लोग मारे गए। अब ये काम मुत्तहिदा का नहीं है, इसका इस तरीके से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई या उनको मारा गया, उससे पहले वो अंकल जिन्होंने टाई का इशारा किया था वो गायब, उसके बाद जो उनके साथ थी वो गायब, दो खवातीन मेरे ख्याल में थी वो गायब। अच्छा, उसमें फिर ये जो रहमान बलोच था उसको भी मार दिया गया, उसके बाद उसका और दो मतलब चार पता नहीं कितने लोग थे वो मारे गए। फिर साथ में फिर एंड जो फाइनल बंदा था जिससे इनको खतरा था वो चौधरी असलम, उसको भी जो है वो खुदकुश धमाके में, और वो आपको पता है किस तरीके से उसको मारा था कि उसका सिर्फ पैर अलग पड़ा था, खुद कहीं पड़ा हुआ था। ये सब चीजें हुई, मतलब आप देख लें कि सबूत मिटाने के तरीक़ाकार देख लें कि किससे मैच करता है। फिर उसके बाद आप बताइए कि क्या ये अल्ताफ हुसैन की कारस्तानी थी कि नहीं है। मुझे तो नहीं लगता अल्ताफ हुसैन साहब की ये कारस्तानी है, क्योंकि जितने मैंने आप लोगों को नाम दिए, जो जो काम दिए, अल्ताफ हुसैन साहब का बयान मैं फिर रिपीट कर दूं, उन्होंने वली खान बाबर के जो कत्ल था, उसकी शहादत थी, उसके ऊपर बड़े रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, मुलजिमान को कटहरे में लाके खड़ा किया जाए और जो भी करार वाक़ सज़ा होती है वो उनको दी जाए। जबकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो है वो चोर मचाए शोर का काम कर रहे थे कि उछल उछल के MQM है, MQM है, MQM है। उनको पता था इनकी पार्टी की बदमाशी चल रही थी, फुल टाइम बदमाशी चल रही थी। आपको पता है सुपर हाईवे हो गया, गुलिस्तान जौहर हो गया, गुलशन इकबाल हो गया, डिफेंस क्लिफ्टन हो गया, लियारी एक्सप्रेस वे, वो नॉर्दर्न बाईपास, कहाँ कहाँ पर इनकी जो है वो ज़मीन कब्जा हुए में। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के जरदारी और उसके भाई बहन ने जितने कब्जे किए हैं, तो जितने पेट्रोल पंप इनके हैं वो दुनिया जानती है बहुत अच्छे तरीके से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेट के ऊपर भी पड़ा हुआ है और अखबारों में भी ये सारी छपी हुई है कि किस किस ने कितनी ज़मीनों के ऊपर कहाँ कहाँ कब्जे किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें कि वली बाबर का जो एरिया था उसने जहाँ जहाँ ये सारे कार्रवाइयाँ की, सारी रिपोर्ट्स बनाई, सोराब गोट में MQM का कोई अमल दखल नहीं था, वहाँ से वो लोग बत्ता नहीं ले सकते थे, तो ये बत्ता खोरी, टारगेट किलिंग वगैरह वहाँ पर ANP और पीपल्स पार्टी ये दो थे।
ठीक है, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल, यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी और इनका वो था। और गुलशन इकबाल में से जो सिर्फ आपको पैराडाइज बेकरी और गुलशन चौरंगी ये एरिया इनके अंडर में था एमकेएम के। लेकिन उससे पहले अब्बास टाउन वगैरह का जो एरिया आता था वहां से जो है वो कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन आगे की तरफ चले जाएं तो वहां पर जाकर इनका सारा शुरू हो जाता था। सबने देखा, सबको याद होगा, मैं एक एक गली मोहल्ला तो नहीं बता सकता। तो आप देख लीजिए पहलवान गोट, दुम्बा गोट वगैरह ये सारे सारे कौन है, किस किस के अंडर में आते थे और वहां पर आज भी कौन कौन तशरीफ फरमा है। ठीक है, तो मेरे काम से ये सिर्फ एक ऐसी मैंने अपनी रिसर्च की, इस पे यकीन करना ज़रूरी नहीं है। मैं अपना कंटेंट ये व्यूज़ के चक्कर में या डॉलर के चक्कर में ये वीडियो बना रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप जो भी नाम दे दें, जो भी आप लोग कमेंट में लिखें कबूल है। गालियां नहीं लिखिएगा वरना कमेंट डिलीट कर दूंगा मैं, ठीक है। बदतमीजी का जवाब फिर मेरा रिकॉर्ड है, इतना बड़ा रिकॉर्ड है मेरा, मुस्तफ़ा कमाल को आप भूल जाएंगे बदतमीजियों में। मेरा जो रिकॉर्ड है ना वो पूरा इंडिया जानता है, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कनाडा वगैरह सब जानते, जो मुझे 5-6 साल से जो लोग इंटरनेट पे जानते हैं। मैं लाइव फिर लाइव बैठ के जब सबको गालियां दूंगा, मैं ऐसी चीज़ हूँ। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, नहीं दूंगा ऐसा। लेकिन जो भी हो, मेरी कोई गलत फहमी है, मैंने कोई बात गलत कर दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी, उसको हाईलाइट जरूर कीजिएगा। लेकिन लेकिन ऐसी नहीं, सबूत के तौर पे मैंने आपको सबूत दिए, आप भी मुझे सबूत दीजिएगा, ठीक है। मुझे एक चीज और याद आ गई थी, उस पर कल वीडियो बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज।